सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो तुम लोग। स्वागत है एक और नई वीडियो में। और मेरे को पता है मैंने पहले वाला पार्ट वन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का छोड़ दिया था, तो वी विल कंटिन्यू दिस नाउ। तो एक सेकेंड में अपनी चीज़ हटा देता हूँ। हाँ, सो व्हेन वी टॉक अबाउट आगे की कहानी, तो उसमें होता क्या है, देखो हमने पिछली बार पढ़ लिया था कि कुछ आयंस वगैरह, कुछ उनकी वैलेंसीज वगैरह हमको याद करनी पड़ती है, तभी हमारा ये चैप्टर बनेगा। तो अब हम कुछ पढ़ेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन के क्या साइन होते हैं, कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। कई बार केमिकल रिएक्शन होती ही नहीं है, कई रिएक्शन ऐसी भी आएंगे जिनमें हमारा कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होती है और हम गलती से उसका मार्क करके आ जाते हैं, नंबर कट जाते हैं। तो हम कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखेंगे, 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो पहली चेंज इन स्टेट। अब वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर गैस से सॉलिड, गैस से लिक्विड, कुछ भी हो सकता है। चेंज इन कलर, ये तो बहुत मिलेगा तुमको, चेंज इन कलर तो सबसे ज्यादा मिलने वाला है। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, एक गैस निकल सकती है जब हम कोई भी रिएक्शन जब होती है, ऑकर होती है। चेंज इन टेम्परेचर, ये भी बहुत कॉमन मिलेगा तुमको इस चैप्टर में। चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सब कॉमन है। लास्ट होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। ये तुम्हारे लिए नया शब्द है, इसको थोड़ा मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए, क्योंकि गैस हमेशा ऊपर जाती है। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट जैसे तुम्हें मैं क्या बताऊं, अभी तुमने पढ़ा नहीं है तो उसके हिसाब से मैं तुमको बता देता हूँ। प्रेसिपिटेट मतलब जैसे मान लो तुमने किसी लोटे में एक दही जमाया, ठीक है, एक लोटे में तुमने दही जमाया और तुमने 10-12 दिन तक उसको फ्रिज में ऐसे छोड़ दिया। थोड़ा मतलब पूरा पहले दही जमाया, उसको थोड़ा सा खाली करो, इतना सा छोड़ दिया। तो कुछ दिनों बाद तुम क्या देखोगे, जैसे मान लो ये लोटे की सरफेस है, ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, ये लोटे की सरफेस है, तो तुम उस पर क्या देखोगे, जो दही है ना उसमें ऐसे क्रैक आ गए होंगे बहुत सारे, वो जम गया होगा नीचे बहुत बुरी तरह से। वही एक तरह से प्रेसिपिटेट में भी यही होता है, जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट जो होता है वो नीचे जाके जम जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इनमें से सब कॉमन ही है, ये भी तुम्हारे लिए कॉमन है, ये तो होगा ही होगा, और ये भी होता है, ये भी होता है। ये कम होता है, लाइक बहुत, ये भी तुमको बहुत मिलेगा, पर एज कंपेयर टू ये ज्यादा मिलेंगे, ऑफन सबसे ज्यादा, लेस ऑफन ये कम मिलेगा। ठीक है, तो हम सीधा आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। ये 5 पॉइंट्स होते हैं, ये एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है, तुम देख लेना, ठीक है। और मेरे पास एनसीईआरटी है नहीं, मैंने 10th की एनसीईआरटी दे दी थी, ठीक है, तो ये मत सोचना कि तू एनसीईआरटी से देख के पढ़ा रहा है। मेरे पास 10th की अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक, सब क्वेश्चन बैंक्स में, उसमें तुम्हें क्या बताऊंगा। हाँ चलो, तो 6 टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, वो मैं नहीं लिखूंगा, उससे टाइम वेस्ट होगा, तो सीधा फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं। तो पहला रिएक्शन टाइप जिसका होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स, एलिमेंट्स, वो सब आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट सिंगल बनाते हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब मिलना, जुड़ना, 2 एलिमेंट्स या 2 कंपाउंड आपस में जुड़ के एक तीसरा प्रोडक्ट बनाया, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मान लो इसको डिनोशन करें, A+B फॉर्म्स AB, ठीक है, A अलग कंपाउंड है या फिर एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, और ये A भी पूरा या तो एक कंपाउंड है या फिर एक नया प्रोडक्ट है, कंपाउंड है, जो भी तुम इसको मानना चाहो वो मान सकते हो। अब एक एग्जांपल देता हूं, जैसे Mg विच इज नोन एज मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन गैस। जब हम मैग्नीशियम रिबन, एक रिबन आता है ना, रिबन वैसे नहीं बालों वाला नहीं, होता है ये, है ना, ये होता है ग्रे कलर का, ठीक है,
तो जब हम इसको ऑक्सीजन में जलाते हैं या फिर इसको बर्न करते हैं तो ये बनाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस कर देता हूं, ठीक है। और ये जब जलता है तो इसका कलर कैसा होता है, कौन सी फ्लेम निकालता है, व्हाइटिश फ्लेम। सॉरी, एक चीज गलती, फ्लेम व्हाइटिश नहीं निकालता, ये जब जल जाता है तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है इसका कलर व्हाइट होता है, दिस इज ऑफ व्हाइट कलर, ठीक है। और ले लो जैसे एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर। ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन और ये क्या बना हमारा, वाटर। अब मैंने तुमको 5 पॉइंट्स लिखवाए थे, मैं नोटिस कर रहा हूँ, देखो मैग्नीशियम का कलर लगभग ग्रे और ग्रेइश व्हाइटिश होता है, ऑक्सीजन का कोई कलर होता नहीं है, और जो ये है इसमें व्हाइट कलर हो गया, यहाँ पे ग्रेइश कलर था और ये व्हाइट हो गया, इसका कलर चेंज हो गया इसके कंपैरिजन में। हाइड्रोजन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस होती है, लेकिन जो वाटर होता है वो लिक्विड होता है, स्टेट चेंज हो गई, गैस से क्या बन गया, लिक्विड। और आगे की बातें करेंगे हम। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिर्फ यही होता है और कुछ नहीं होता। यही सारे एग्जांपल्स हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी में देख लेना। अब सेकंड जो हमारा टाइप है ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके भी 3 टाइप होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है। फटाफट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। पहली होती है थर्मल, इसके आगे डिकम्पोजिशन लगा लेना क्योंकि पूरा बड़ा मैंने थर्मल इसलिए लिख दिया। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, एक होती है हमारी फोटोलाइटिक। 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, तीनों मैं बता देता हूं। चलो, थर्मल वो होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब, इसको हम शो करते हैं डेल्टा से। जब हम रिएक्शन लिखेंगे तो डेल्टा से इसको शो करेंगे, दिस इज साइन ऑफ हीट। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, करंट पास करवाते हैं सॉल्यूशंस या फिर जो भी हमारा कंपाउंड होता है उसमें, इसको ऐसे मान लो करंट पास होता है। फोटोलाइसिस में हम सन रेज में रख देते हैं किसी भी कंपाउंड को, फिर वो नए कंपाउंड बनाता है रिएक्टेंट्स के साथ में, सन रेज, ठीक है। तो 3 टाइप के होते हैं, इनकी मैं इक्वेशंस बताता हूं तुमको कैसे कैसे नोट करते हैं। तो सबसे पहले फटाफट बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन की, थर्मल की। तो मैं 2 से 3 इक्वेशंस लिख देता हूँ। अब ये मत पूछना कैसे लिखी, देखो भाई याद होती है और प्रैक्टिस होती है, पूरे साल पढ़ाई करिए। हाँ, तो 2PB, मैं इसका नाम बता दूंगा तुमको, चिंता मत करो।